भाइयों और बहनों, मित्रों, इस बिहार की भूमि पे मेरा कर्जा है। इस बिहार की मिट्टी से मेरा पुराना नाता है। जब मेरी माँ लिट्टी बनाया करती थी, मैं बिहार जाके चोखा लाया करता। मुख्यमंत्री को क्या लेना देना? मुख्यमंत्री साहब तो अगर बिहार का दौरा करते हैं तो वो भी हेलीकॉप्टर से करते हैं, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं है। 20 लाख करोड़ का चूरन देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया था और वो ये भी नहीं बताया था कि ये चूरन पानी के साथ में लेना है या कैसे लेना है, खाली चूरन दे दिया था हाथ में। 15 साल से जो सरकार यहाँ के रोडों की, सड़कों की हालत को बेहतर नहीं कर सकी, 15 साल में जो सरकार के राज में किसी बहन के साथ में, बेटी के साथ में बलात्कार होता है तो उसे 8 घंटे 10 घंटे थाने के बाहर खड़ा रहना पड़ता है, तब जाके पुलिस वाला उससे पूछता है और उससे FIR दर्ज फिर भी नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या फिर NDA की बात करें, तमाम लोग जुट गए हैं और इलेक्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। सब लोग तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहित है। मोहित किसी चेहरे के मोहताज नहीं है, मोहित को सबको ही जानते हैं। मोहित, आप बिहार में हैं और बिहार में क्या देख रहे हैं कि इस बार जो 15 साल से नीतीश कुमार है, क्या उनकी वापसी है इस बार 2020 में या फिर से नीतीश का ही बात चलेगी? देखिए, आज जिस तरीके से बिहार की हालत है, बिहार की गवर्नमेंट ने, बिहार के लोगों ने, बिहार की जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बोला था कि मेरा DNA मैच नहीं हो रहा है, आज जब BJP के साथ में चले गए तो इनका DNA, ब्लड ग्रुप सब कुछ मैच हो गया है। बिहार की जनता ने, इन्होंने डबल इंजन की सरकार मांगी थी, बिहार की जनता ने इन्हें ट्रिपल इंजन की सरकार दी। भाजपा, जदयू और लोजपा, तीनों के तीनों इंजन इनके फेल हो चुके हैं। आज जिस तरीके से बिहार के अंदर क्राइम रेट में वृद्धि हुई है, देश के जो छात्र हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिहार जो कि जन्मभूमि है क्रांतिकारियों की, बिहार कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आज जिस तरीके से बिहार की इन लोगों ने हालत बता दी है, बिहार की ये हालत हो गई है कि आज बिहार के लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए परेशान हो गए हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और मेरे भाई, एक छोटी सी बात है, ये हमारे देश का, आप एक कह लीजिए कि एक हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसानों को यूरिया चाहिए खेत में और देश के युवाओं को नौकरियां चाहिए, पर हमारे देश की दलाल मीडिया दिखा रही है ओनली फॉर रिया ही रिया दिखाने में लगी हुई है। जबकि देश के अंदर बलात्कार में वृद्धि हुई है, क्राइम रेट में वृद्धि हुई है, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को क्या लेना देना? मुख्यमंत्री साहब तो अगर बिहार का दौरा करते हैं तो वो भी हेलीकॉप्टर से करते हैं, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं हैं, गाड़ियों से नीचे उतरते नहीं हैं। और मेरे भाई, आज आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अगर आप हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान करेंगे ना तो आपका कोई विरोध नहीं करेगा, आपको Y+ की सिक्योरिटी मिल जाएगी। उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है आज कंगना रनावत, दिल्ली से कपिल मिश्रा। ये ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष को जलाते हैं और भारतवर्ष को जलाने का प्रयास करते हैं। आज भारत देश की नीति है अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम। जिस तरीके से भारत देश की नीति को अपमानित किया जा रहा है, अतिथि देवो भव की नीति को, वसुदेव कुटुंबकम की नीति को, एक विदेशी नागरिक हमारे देश में आता है, यहाँ आता है, जिसको यहाँ पर ब्लेम किया जाता है, बदनाम किया जाता है, उसको कहा जाता है कि जमातियों से फैल रहा है कोरोना। और जब बॉम्बे हाई कोर्ट इन पे लताड़ लगाता है, इनको मार लगाता है इस बात के लिए और बोलता है ये जो पिटीशन, जो भी पिटीशंस लगाई गई हैं, इन सबको रिजेक्ट किया जाए, उसके बाद हमारे देश की दलाल मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाती है। हमारे देश में आपदा में अवसर ढूंढने में लोग माहिर हैं। अभी आप देख लीजिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अभी बिहार आने वाले हैं और बिहार से आके सिर्फ उनका एक यही स्टेटमेंट रहेगा, भाइयों और बहनों, मित्रों, इस बिहार की भूमि पे मेरा कर्जा है। इस बिहार की मिट्टी से मेरा पुराना नाता है। जब मेरी माँ लिट्टी बनाया करती थी, मैं बिहार जाके चोखा लाया करता था। तो यही स्टेटमेंट अभी देश के प्रधानमंत्री जी का आने वाला है। जो पैकेजेस की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अभी बिहार को पैकेजेस देने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है लुभावना होने वाला है 2019 का जो चुनाव है? मेरे भाई, एक बात बताइए, 20 लाख करोड़ का चूरन देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया था और वो ये भी नहीं बताया था कि ये चूरन पानी के साथ में लेना है या कैसे लेना है, खाली चूरन दे दिया था हाथ में। आज मुझे एक बात बताइए कि सभी लोग कहते हैं कि वो जो चूरन है वो गरीबों को मिला है। मेरे भाई, यहाँ मेरे ख्याल से अगर आप एक बार कैमरा घुमा दें तो यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। ये देख लीजिए, ये हमारे देश का हाल है, ये हमारे देश का भविष्य है मेरे भाई। ये भी गरीब हैं। जब आप मुझे एक बात बताइए कि किसी भी गरीब को नहीं मिला, हर कोई कहता है गरीब को मिला है, गरीब को मिला है, आखिर वो गरीब कहाँ हैं? वो गरीब दिखाई भी तो देना चाहिए। सिर्फ हमारे देश के अंदर पैसा मिला है अंबानी को, अडानी को,
इनके पास करोड़ों रुपया है। देश के प्रधानमंत्री जी जियो फोन के सेल्समैन, सप्लायर, ब्रांड एम्बेसडर तीनों चीज़ बन जाते हैं और खुद उसका प्रचार करते हैं। आज देश की इससे बुरी स्थिति क्या होगी कि देश के अंदर लोगों के पास छत ढकने के लिए मकान नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है सिर्फ हमारे देश के अंदर साक्षरता दर का नीचे आना। बिहार जन्मभूमि है क्रांतिकारियों की, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है बिहार। आज बिहार जो कि जूझ रहा है प्राकृतिक आपदा से, बाढ़ की समस्या से। बाढ़ की समस्या कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। जो देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक से एक बड़े मूर्खों की टोली है, गैंग है। कोविड के नाम पे अगर आप इनसे पूछा जाए, आपसे प्रश्न करता हूँ, आप एक बात मुझे बताइए कि कोविड सबसे पहले कहाँ था? चाइना में था या नहीं था? आप मुझे एक बात बताइए, आप विदेश से आते हैं, मैं विदेश से आता हूँ, आते और जाते हम विदेश से कैसे हैं? एरोप्लेन से आते हैं। मेरे भाई मुझे एक बात बताइए कि जब देश के अंदर कोरोना आया था तो क्या हमारे देश के अंदर एयरपोर्ट्स को बंद नहीं किया जा सकता था? बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? सही बात है। तो फिर क्यों नहीं बंद करा गवर्नमेंट ने? इसलिए बंद नहीं करा, आटा चोर कंस मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में व्यस्त है देश के प्रधानमंत्री जी। दूसरी बार इनका अमेरिका से यार आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका, मैं आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म इतनी हिट नहीं होती है हमारे देश के अंदर जितनी नरेंद्र मोदी जी की गुजरात की दीवार हिट हो जाती है। एक दीवार बनाई जाती है अमीर और गरीब के बीच के दायरे के लिए। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि अगर उस टाइम पे एयरपोर्ट्स को लॉक कर दिया जाता तो शायद आज इस देश इतनी बड़ी स्थिति से नहीं जूझता। हमारे देश की एक वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री का बयान आता है कि आप उनसे पूछ लो प्याज को लेकर, लहसुन को लेकर, तो वो कहती हैं कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। अरे वित्त मंत्री जी, कल को अगर कपड़ा महंगा हो जाएगा तो क्या कपड़ा पहनना छोड़ देंगी? ये देश की बात आप कर रहे हैं, लेकिन बिहार में बिहार के लोग को क्या सोचना चाहिए? किन बातों पर नहीं जाना चाहिए और कौन सी बातें माननी चाहिए? किन पर भरोसा करें आखिर बिहार के लोग, ये बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बिहार, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि ये भूमि क्रांतिकारियों की है और यहाँ के क्रांतिकारियों को सिर्फ जगाने की आवश्यकता है। यहाँ के लोग अपने आप में बहुत समझदार हैं। आप एक बात देखिए, 15 साल से जो सरकार यहाँ के रोडों की, सड़कों की हालत को बेहतर नहीं कर सकी, 15 साल में जो सरकार के राज में किसी बहन के साथ में, बेटी के साथ में बलात्कार होता है तो उसे 8 घंटे 10 घंटे थाने के बाहर खड़ा रहना पड़ता है, तब जाके पुलिस वाला उससे पूछता है और उससे एफआईआर दर्ज फिर भी नहीं करता। 15 साल हो गए यहाँ पे क्रिमिनल रेट को नीचे करते हुए। जिस क्राइम रेट को नीचे करना था वो क्राइम रेट बढ़ गया। उसका कारण ये है कि जब इनके नेता, भाजपा के नेता, जदयू के नेता, जब ये खुद आरोपी होंगे, जब खुद क्रिमिनल होंगे, जब खुद बलात्कारी होंगे, जब खुद डकैती होंगे, तो कहाँ से देश के अंदर क्राइम रेट को सुधारेंगे? एक बात मुझे बताइए, ये बिहार वही बिहार है जिसके नाम पे नीतीश कुमार जी कहते थे कि मेरा तो इनके साथ में ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, डीएनए मैच नहीं होता मेरा इनका। चिराग पासवान, रामविलास पासवान, ये ऐसे दलितों के नेता हैं जो दलितों के नाम पे अपने पूरे परिवार को सांसद बना देते हैं, पूरे के पूरे परिवार को। एक बात मुझे बताइए कि क्या पूरे बिहार के अंदर कोई भी दलित का बेटा नहीं है जिसको सांसद बनाया जा सके? रामविलास पासवान जैसे लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग आज देश के नाम पे, एमएलए के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे धब्बा हैं। पिछले दिनों जो अभी रैली की गई, डिजिटल वर्चुअल रैली हुई नीतीश कुमार की, कैसे देख रहे हैं उसको? वर्चुअल रैली से ये बात क्लियर हो जाती है कि जहाँ नहीं पहुँचता है राशन, वहाँ पहुँचता है भाषण। वहाँ आपको एलईडीज लगी मिल जाएंगी जहाँ लोग आज रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज देश के अंदर बिहार के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है। अगर बिहार में आपने कहा था कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर होगी, बिहार में जो बाहर से विदेशी पर्यटक आएंगे, पर्यटक में वृद्धि होगी। आज बिहार को अगर बेहतर बनाना है तो भाजपा, लोजपा और जदयू तीनों को देश से भगाना होगा। और ये सिर्फ बिहार का हाल नहीं है, इनको पूरे देश से भगाना होगा, क्योंकि देश को एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो अपने स्टेट का दौरा करता है हेलीकॉप्टर्स के जरिए। अगर देश को देखना है तो पैदल चल के देखिए। आप बात बता रहे हैं, लेकिन जो जिक्र होता है कि 15 साल पहले जब पति पत्नी की सरकार थी, उस पर क्या कहेंगे? उस समय जंगल राज बताया जाता था बिहार को। अभी आप क्या मानते हैं कि जंगल राज है या फिर बेहतर हुआ बिहार? ये तो आप बताएंगे। मुझे एक बात मुझे बताइए, बिहार के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती, बिहार के अंदर क्रिमिनल रेट बढ़ता है, ठीक है। दूसरी बात, बिहार के अंदर आप एक बात बताइए, बाढ़ आ जाती है, बिहार के अंदर शिक्षा के लिए अस्पताल नहीं खुलते हैं। आप एक बात बताइए, बिहार के अंदर लोगों के लिए इलाज के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि जब सरेआम एक व्यक्ति को, चलते व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, जब सरेआम एक बहन को, बेटी को
उसके साथ में बलात्कार किया जाता है और लोग मूक दर्शक बन के तमाशा देखते हैं। जब सरेआम बिहार की पुलिस बिहार के छात्रों पर लाठीचार्ज करती है और जब बलात्कारियों पर लाठीचार्ज करने की बात आती है तो इनकी लाठियां बेबस हो जाती हैं, सरकार के आगे झुक जाती हैं। तो मेरे भाई ये बताइए कि तब जंगल राज था या अब जंगल राज है? धन्यवाद। तो मोहित हमारे साथ थे जिन्होंने साफ तौर पर 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी राय रखी है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच